रहमदिल, बहुत पुरानी बात है। एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी जिसको हर प्रकार का जादू आता था। राजकुमारी बहुत दयालु स्वभाव की थी और वह इंसानों के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए वह राज्य छोड़कर जंगलों में रहने लगी थी। बचपन से लेकर आज तक उसने लोगों को केवल एक दूसरे का उपयोग करते ही देखा था, इसलिए वह सब से दूर रहना पसंद करती थी। एक दिन जंगल के पास एक आदमी नदी में डूब रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। राजकुमारी जानती थी कि अगर वह उसको बचाने जाएगी तो वह इंसान सबको उसके बारे में बता देगा और उसकी जान को खतरा हो जाएगा। पर अपने दयालु स्वभाव के कारण राजकुमारी से रहा नहीं गया और वह उस डूबते हुए इंसान को बचाने के लिए पानी में कूद गई। राजकुमारी ने देखा कि उस आदमी का पैर पत्थर में फंस गया है, उसको बिना जादू के नहीं बचाया जा सकता। राजकुमारी ने उसको बचाने के लिए अपना जादू का इस्तेमाल किया और पत्थर तोड़कर उसको बाहर निकाल लिया। राजकुमारी को जादू करते देख वह आदमी आश्चर्य से बोला, क्या आप वही राजकुमारी हो जो अपना राज्य छोड़कर जंगल में रहने लगी हो? आप वही हो जिसके बारे में सभी कहानियां सुनाते हैं। एक राजकुमारी थी जो जादू करना जानती थी और अपने राज्य छोड़कर लापता हो गई। राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा और वापस जंगल की ओर चली गई। उस व्यक्ति ने राजकुमारी से कहा, मैं आपको धन्यवाद कहे बिना कैसे रह सकता हूँ, आपने मेरी जान बचाई है। राजकुमारी ने उस युवक से कहा, तुम अगर मेरा भला करना चाहते हो तो किसी को भी मेरे बारे में मत बताना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा एहसान मुझ पर आजीवन रहेगा। देखते ही देखते बहुत दिन गुजर गए। राजकुमारी जंगल में ही रहने लगी। तभी उसी राज्य के राजा से एक महात्मा ने कहा, एक राजकुमारी जो जादू विद्या के माहिर है वह तुम्हारे ही राज्य में ही कहीं रहती है। अगर तुम उससे शादी कर लो तो पूरे राज्य का भला हो जाएगा। राजा उस महात्मा की बात सुनकर तुरंत राज्य में ऐलान करवा देता है, जो भी उस राजकुमारी के बारे में बताएगा उसको ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। जैसे ही यह बात उस युवक तक पहुंचती है, वह राजा और सैनिक को लेकर उस जंगल में चला जाता है जहां उसे राजकुमारी मिली थी। राजा और सैनिक सभी हथियार लिए उस राजकुमारी के सामने पहुंच जाते हैं। राजकुमारी यह देखकर बहुत निराश होती है और राजा से कहती है, आप भले मेरी जान ले लीजिए पर मुझे बस इतना बता दीजिए कि आपको मेरे यहाँ रहने का पता किसने दिया। राजा जैसे ही उस युवक की ओर इशारा करता है, राजकुमारी उसे देखकर कहती है, चाहे खुद डूब के मर जाना पर कभी किसी इंसान को मत बचाना। राजा राजकुमारी से पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा? राजकुमारी राजा को बताती है कि मैंने इसकी जान बचाई थी। यह डूब रहा था और इसने मेरे साथ वादा किया था कि मैं किसी को आपके बारे में नहीं बताऊंगा कि आप जंगल में रहती हैं। राजकुमारी की रहमदिली को देखकर राजा को बुरा लगने लगता है और वह उस युवक को बंदी बनाने का आदेश देता है। राजकुमारी राजा से कहती है, महाराज इसको जाने दीजिए, यह तो इंसानों की फितरत होती है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं, उसने तो केवल अपना फायदा देखा। राजा ने इससे पहले कभी किसी को इतनी
दयालुता दिखाते हुए नहीं देखा था। राजा ने सम्मान देते हुए राजकुमारी से कहा, अगर आप हमारे राज्य में आकर रहेंगे तो हमारे लोगों का भला हो जाएगा। मैं आप से विनती करता हूँ कि आप मेरे साथ चलें और हमारे महल में रहें, और आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ना आपको कोई बेवजह परेशान करेगा और ना ही आपके पास कभी कोई आएगा। आप राज्य की जनता की भलाई के लिए मेरे राज्य में रहेंगे। आप जो मांगेंगे आपको दिया जाएगा, अपनी प्रजा की भलाई के लिए। राजा की मंशा को देखकर राजकुमारी राजा के बातों को ठुकरा नहीं पाए और राजा के साथ राज्य में आ गई। राजा के महल में रहते हुए बहुत दिन हो गए थे। राजकुमारी को यह एहसास हुआ कि राजा एक बहुत ही होनहार और अपनी प्रजा का भला करने वाला है। राजा के इस सोच की वजह से राजकुमारी को राजा से प्यार हो जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद राजा से राजकुमारी की शादी हो जाती है। फिर राजा संग महारानी उस राज्य की प्रजा की भलाई कर खुश खुशी जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ पर कहानी का समापन होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई हमारे साथ कितना भी गलत करे, पर हमें अपना असली स्वभाव नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद।